नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बीजापुर की, जहां जंगलों पहाड़ों के बीच पहुंचा प्रशासन। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां नीना देवी अग्रवाल की पुण्य स्मृति के अवसर पर दूसरे दिन निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बीजापुर से है, जहां सुदूर और संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने ग्राम पंचायत सागुमेटा, सड्रा, एडापल्ली और पिलूर में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवागमन से जुड़ी समस्याएं सामने रखी, जिस पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बस्तर मुन्नी कार्यक्रम के तहत योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा और सामाजिक समन्वय पर जोर दिया, जबकि सीईओ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। दौरे के दौरान कलेक्टर ने सड्रा गांव में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। बीजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के थाना प्रकाश बमहोरी क्षेत्र में पत्रकार काशीराम श्रीवास से जुड़े एक मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी श्याम बेन पर झूठा आरोप लगाए जाने पर एक पुराने मामले में नाम जोड़ने का दावा किया गया है। वहीं पत्रकार का कहना है कि उनके खिलाफ 1 साल पुराने कथित मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो 2020 से गुजरात में रह रहे हैं और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी और संबंधित लोगों के बीच बातचीत और रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। फिलहाल मामला विवादित है और जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हेलो। हाँ भैया, नमस्ते दादाजी। राम राम भैया। मैं जग्गू आवाड़ से पहचान रहा हूँ। हाँ भैया। छोटन प्रधान का लड़का। हाँ छोटन प्रधान का लड़का। हाँ भैया, बताओ भैया। या का तो कोनो प्रकार का FIR करी होगा काशीराम भैया के। अरे यार, तो एक बात बताओ, तुम बक्का कर सका तो कैसे बचकाव कर रहा था यार? अरे वो पुलिस वाले आई सबूल बताई के कहते कि रघुनाथ मुंशी जी ने आपकी। अरे यार, तुम्हें काम है कि तुम बेसहूर हो। हम तो बेसहूर ही रहे, तुम ज्यादा से कब शिकायत कर सको ना। यही तो मैं कहूँ, हमारे आदमी ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो तुम्हें बोलना करेगा, चल मोर साथ है, दिखा मुझे कागज। तो यही तो मैं पता करूँ, तो मैं को पूछा। अरे पता नहीं, वो से यह बताओ कि तुम मुँह वाखा नाव बताओ, कागज दिखाओ, तुम मनियो। कोई आदमी कहते पहाड़ खा लो, पथरा खा लो, तो का ऐसे बटकाव करते हो। बिल्कुल सही आ कहते हैं भाई, जो कहूँ तुमसे वो आला है। कहते कागज तो दिखाएगी तो हम तो इसका मान जाएगी हत्या करी है कि मरी खाई है वह। हाँ हाँ, ठीक गलत तो नहीं बताया। बिल्कुल सही कहा तुम दादाजी। वो आदमी झूठी मसक दे थे, अरे आदमी बटन का बतासा बनावल है। तुम जो को पुलिस वाला कहा था कि मुझे खा तो मुझे कागज हुआ खत्म मान। अब तुम लोगों को विश्वास हो जाता है कि यार हम तो जानकारियां लेते हैं। जैसे हमारे लड़का से गलती हुई जाए, हमसे गलती हुई है तो हम मान जे बिका की रिपोर्ट कर रही है, हमारी रिपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल यही तो क्या को कहा है, गलत बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। भाई तुम दिमाग से सारी हटा दे। को गांव का आदमी कहा जाए हमें विधायक लाग जाएगा, हम तुम्हारी रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। चाहे हमारे लड़का का तक डांट दो, हम जानकारी लेंगे जानकारी लेंगे तो बता दो भैया जी, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में जनरल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और 250 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया और जवानों को अनुशासन, एकरूपता और टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ने रक्षित केंद्र की विभिन्न शाखाओं जैसे कैच शाखा, आर्म्स शाखा, क्वार्टर गार्ड, वाहन शाखा और भंडार गृह का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है
कि इस तरह की बयानबाजी से लोकतांत्रिक मर्यादा प्रभावित होती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका भी रहती है। पदाधिकारियों ने पुलिस से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत को लेकर जांच की बात कही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के अग्रणी नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की है, जो उनकी परंपरा रही है, हमेशा से वे अनर्गल बातें और तथ्यहीन बातें, साथ में गाली गलौज की भाषा से बात करते हैं। अब पानी सर से ऊपर उठ गया है और जो विगत परसों जो टिप्पणी किए हैं वो एक निकृष्ट व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी पूरा देश उद्वेलित है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारा दीनदयाल मंडल भी निश्चित रूप से क्षुब्ध था और इस क्षुब्धता का प्रदर्शन करने के लिए हम मोहन नगर थाना आए हुए हैं। हम शासन से, पुलिस विभाग से यह अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बातें बोलने से पहले उन्हें 10 बार सोचा जाए। मैं विजय जलकारे, भाजपा नेता। नरेंद्र मोदी जी के इसमें हुए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी ने जो अभद्र और अविषय टिप्पणी की है, जो लायक नहीं है, अभद्र है, जिसको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद जैसे चीजों में हम ऐसी अभद्र टिप्पणी क्यों करें। जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी इस टाइप की उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और घोर निंदा करने वाले पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हमारी शासन से विरोध है। मैं वर्षा वर्मा, शंकर नगर, दुर्ग। थाने में जो मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का जो उपयोग किया है, उसके विरोध में हम मंडल में पंडित दीनदयाल मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी हैं, हम सभी इस बात का विरोध करने आए हैं। वो इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो इस देश के लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, उनके लिए और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए वो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम इसके लिए पूरे विरोध, बहुत कड़े निंदा करते हैं और जो विरोध करते हैं कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग ना करें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन, गुरुजी सेवा न्यास एवं छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की मेजबानी में नीना देवी अग्रवाल की पुण्यतिथि में स्कीम 54 स्थित चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर और छावनी स्थित रेड क्रॉस सेंटर पर महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 346 महिलाओं की जांच की गई। शिविर का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, महामंडलेश्वर दादू महाराज सहित कई समाज सेवियों ने दीप प्रज्वलन कर दिया। जो 2 दिवसीय शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा नेत्र, ENT, दंत चिकित्सा, चर्म रोग, मेमोग्राफी सहित कई जांच और परामर्श सेवाएं दी गईं, जबकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में चिकित्सकों और समाज सेवियों की टीम ने सेवाएं देते हुए आगामी दिनों तक OPD उपचार जारी रखने की जानकारी दी। शिविर में डॉक्टर विनीता कोठारी, डॉक्टर मुक्ता जैन, डॉक्टर चित्रा श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा अग्रवाल, डॉक्टर नेहा खटोल, डॉक्टर रुद्र अग्रवाल, डॉक्टर बुरहानुद्दीन साफी, डॉक्टर लवेश अग्रवाल, डॉक्टर महिमा माथुर एवं डॉक्टर महिमा ठाकुर ने मधुबन नर्सिंग कॉलेज, हेल्थ सेंटर सिप्ला, सिस्टोपिक एवं अबोर्ट के सहयोग से अपनी सेवाएं दी। संचालन कपिल जोशी एवं डॉक्टर संजय लोढ़े ने किया और बताया कि अगले 3 दिनों तक माधव सृष्टि में सभी मरीजों का OPD में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अग्रवाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर विनोद अग्रवाल जी के फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए पूरे जानकारी यहाँ पर है, स्वास्थ्य को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, उनकी जांच को लेकर एक ये आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरे फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चिंता की। सभी धर्म की, समाज की महिलाएं यहाँ आ रही है, अपना चेकअप करा रही है। एक अच्छा अवसर है। मेरी ओर से विनोद अग्रवाल जी को धन्यवाद। उन्होंने महिलाओं के लिए शिविर उनकी श्रीमती नीना जी के अग्रवाल के जन्मदिन पर करा। बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका स्वास्थ्य लाभ मिला। तो बड़ी बात ये है कि पूरे समाज के लिए, सिर्फ अग्रवाल समाज के अलावा सभी समाज के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। निश्चित ही महिलाओं के बीच में भी बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के निमित्त इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और होना भी चाहिए। ये आयोजन विनोद जी के मार्गदर्शन में, विनोद जी की
की भावनाओं को देखते हुए भाभी की इस जन्मदिन के अवसर पर रखा गया। महिलाएं अगर सशक्त होगी तो हमारा भारत सशक्त होगा। दूसरा, सेवा भावना का भी जागरण होता है। कार्यकर्ताओं के अंदर जिस दिशा में काम करते हैं उस प्रकार के भाव का निर्माण कार्यकर्ताओं में भी होता है। महिलाओं की बैठकों के माध्यम से उनको भी विषय बताया है कि आप स्वस्थ होकर आप भी समाज की चिंता करिए। आप भी अगर लोगों की चिंता करेंगे तो निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन सामाजिक होना चाहिए। जितनी वो चिंता समाज की करेगा उतना वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। इसलिए 2-3 पार्ट पर इस पर बैठकों के माध्यम से वर्किंग हुई है और उसके माध्यम से निश्चित ही एक अच्छी 25-30 महिला कार्यकर्ताओं की टोली बनी है, जिनके माध्यम से घर घर संपर्क हुआ है, मैसेज के माध्यम से हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ है और उनके माध्यम से उपस्थिति हो रही है। एक अच्छी टीम कार्यकर्ताओं के लिए भी इस निमित्त बनी है। इसका लाभ निश्चित ही कार्यकर्ताओं के परिवार को भी होगा और समाज को भी निश्चित मिलेगा। हमारा भारत सशक्त होगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गोपाल गोयल, कार्यक्रम संयोजक। इंदौर से सीनियर संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।